बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 1 का ओवरव्यू है। हमने प्रीवियस पूरा चैप्टर को डिस्कस किया, उसकी एक्सरसाइज को देखा, उसमें जितनी डेफिनेशंस थी सबको हमने देख लिया। उसके बाद आज हम इसका ओवरव्यू देखेंगे और लास्ट वाले एमसीक्यूज़ करेंगे। और आपको पता है लास्ट वाले एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ पे एग्ज़ाम में वही आते हैं या उससे रिलेटेड आते हैं, यानी उस कॉन्सेप्ट वो यूज़ हो रहा था और वैल्यूज़ चेंज करता है या आपको ऑप्शंस चेंज कर देगा। तो हम इसके लास्ट वाले एमसीक्यूज़ को डिटेल से देखेंगे, उसको समझेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम उसको टिक करेंगे। और बाकी इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन सी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी डेफिनेशन इसमें हैं, किस तरह बनती हैं, और इसमें कुछ हम एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे कि उसमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा पोर्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम इसके एमसीक्यूज़ को देखते हैं। जी, एमसीक्यूज़ है हमारे पास। एमसीक्यूज़ का टॉपिक है, क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। टिक द करेक्ट आंसर, सही आंसर पे आपने टिक कर देना है, ऐसे आपने इसको टिक करना है। तो एमसीक्यूज नंबर 1 है हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया था स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जिसमें मैंने इक्वेशंस को बड़े डिटेल से बताया था। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जिस ऑप्शन में ये इक्वेशन मौजूद होगी उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे, वो हमारा ऑप्शन ठीक होगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। तो इसमें अगर फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो ये हमारे पास bx प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें उसने ये वाला पोर्शन आपको नहीं दिया, ये मिस कर दिया, इट मीन पहला ऑप्शन रॉन्ग। उसके बाद सेकंड है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये फॉर्म बन चुकी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो हम इसको टिक करेंगे। टिक करने के बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे क्या वो भी ठीक तो नहीं है, कहीं बी और सी के ऑप्शन तो नहीं है, कहीं ऑल के ऑप्शन तो नहीं है। तो ये ऑप्शंस देखने के लिए हम पूरे जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उनको हम गौर से देखेंगे। तो नेक्स्ट है सी है ax स्क्वायर प्लस bx। नेक्स्ट सी ऑप्शन है हमारे पास ax स्क्वायर इज इक्वल टू bx। देखें ax स्क्वायर इक्वल टू bx, ये इस फॉर्म में आ गया। ये हमारे पास बी ऑप्शन था, ये हमारे पास सी ऑप्शन है। ए ऑप्शन था हमारे पास bx प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें ax स्क्वायर मिसिंग था। ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन बनती है और इसमें ये तो फॉर्म ही नहीं बनती, इक्वल टू bx। हाँ, इसको इधर ले आए, प्लस सी इसमें कांस्टेंट नहीं है तो ये भी नहीं बनेगी। फिर ax स्क्वायर इज इक्वल टू 0, डी ऑप्शन है हमारे पास ax स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास नहीं बन रही, तो जो ऑप्शन बन रही है वो है बी। तो क्वेश्चन 1 के पार्ट 1 का जो हमारे पास आंसर आएगा वो बी है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये बनेगी। सेकंड है द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टर्म्स कितनी है। अब इसमें देखें हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, इस पे ज़रा फोकस करें। ये देखें, ये है हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें टर्म्स देख रहे हैं, ये एक टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, तो इनको काउंट कर लें 1 2 3। तो इसमें हमारे पास 3 टर्म्स हैं, टर्म्स इसमें हमारे पास 3 हैं। हर एक जो वैल्यू है एक टर्म कंसीडर होगी और इसमें काउंट कर लें 1 2 3, ऐसे भी काउंट कर लें, तो ये हमारे पास ऑप्शन क्या बनेगी 3 देखें किस में, तो हमारे पास ऑप्शन है सी। फर्स्ट में 1 है, बी में हमारे पास 2 है, सी में 3 है, 4 में, डी में 4 है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन जो है वो 3 वाली सी ऑप्शन है। तो सेकंड का जो आंसर बनेगा वो हमारे पास सी।
इसमें जस्ट उसने स्टैंडर्ड फॉर्म पूछी थी हमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसमें टर्म्स कितनी है। नेक्स्ट 3 है, इसमें 3 क्या है, द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड। अब देखें हमारे चैप्टर में कितने यूज़ हुए हैं, हमें इससे कंसर्न है, ओवरऑल का हमें कोई कंसर्न नहीं है। हमारे जो चैप्टर में यूज़ हुए हैं वो 3 मेथड हैं, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय फैक्टराइजेशन मेथड और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो हमारे चैप्टर में इसके 3 मेथड हैं जी। तो ये हमारे पास ऑप्शन कौन सा बनेगा, ए में 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है और डी में 4 है। तो इसमें जिसमें 3 है वो हमारा मेथड, यानी वो ऑप्शन हमारा ठीक है। तो ये ऑप्शन सी, ये ऑप्शन भी हमारे पास सी है। उसके बाद द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज, ये हम अपने क्वेश्चन में बार बार यूज़ करते चले आए। तो 4 ऑप्शन में वो हमसे पूछ रहा है क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो वो हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। जिस ऑप्शन में ये मौजूद होगा वो हमारा ऑप्शन ठीक है, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। तो ये देख लें किस में मौजूद है, फर्स्ट को देख लें, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। तो फर्स्ट ऑप्शन में ही ये मौजूद है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक है। अगर सेकंड को देखें तो उसमें b के साथ माइनस नहीं है, गलत हो जाएगा। अगर c में देखें तो ये हमारे पास माइनस b और रेडिकल के अंदर प्लस का साइन है, लेकिन वहाँ माइनस का साइन, ये भी गलत। और अगर फिर d को देखें तो उसमें भी वो 2 गलतियाँ कर रहे हैं, b के साथ माइनस भी नहीं और इंटरनल वाला रेडिकल जो है वो भी प्लस का उसने लिखा हो। तो सही ऑप्शन है वो हमारे पास ए ही है। उसके बाद 5 है, 2 लीनियर फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 15x। हमारे पास लीनियर फैक्टर अब हमने निकालने हैं, इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। सॉल्व करने के जी हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56। इसके उसने का लीनियर फैक्टर, लीनियर फैक्टर मीन आप इसको उसके फैक्टर लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट कर दें। तो इसका फैक्टराइजेशन से कर लें, आसान है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 156 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू 56, 2 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे 56, उसके बाद 4 को करें 4 1 ज़ा 4, रिमाइंडर 1 6 से मिलेगा 16, 4 4 ज़ा 16, उसके बाद 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से देख लें, 7 8 ज़ा 56। नेक्स्ट इसका रेसिप्रोकल बना है 8 इंटू 7, तो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं छोड़ दें। अब x से पहले माइनस है, बड़ी वैल्यू माइनस, बाद में प्लस है तो स्मॉलर वैल्यू भी माइनस हो जाएगी। तो -8 और -7 ये हमारे पास ऑप्शन बनेगा। -8 और -7 -15 मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस होगा, 8 7 ज़ा 56। तो इस पेयर को अप्लाई करें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 7x प्लस 56। यहाँ से x कॉमन ले लें, इधर एक x रह जाएगा, इधर -8, इधर से -7 कॉमन ले लें, इधर x माइनस कॉमन लेने की वजह से ये प्लस माइनस, 56 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों में कॉमन x -8 और इधर से x और इधर से -7। देख लें जिस ऑप्शन में ये पेयर अवेलेबल होंगे वो हमारा ऑप्शन ठीक है, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। तो इसमें देखें फर्स्ट में -7 प्लस 8, ये दोनों माइनस का, ये गलत है। सेकंड में देखें +7 है -8 है, ये भी गलत है। सी में देखें -7 और -8, ये वाला पेयर ठीक है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन जो सही है वो सी होगा। और अगर लास्ट को देखें तो दोनों प्लस के हैं, तो वो भी हमारा पेयर नहीं बनेगा जी। उसके बाद है हमारे पास 6, एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज़ रिप्लेस्ड बाय 1/x। ये मैंने आपको डेफिनेशन करवाई थी रेसिप्रोकल इक्वेशन की, उसमें कहा था कि अगर इक्वेशन अनचेंज रहे कब, जब x की जगह 1/x अप्लाई कर दें। हमने इस तरह का इक्वेशन भी किया था, तो वो हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन होगी। तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन की डेफिनेशन है। तो देख लें इसमें बी ऑप्शन है, रेसिप्रोकल इक्वेशन का ऑप्शन बी है।
तो 6 का ऑप्शन जो बनेगा वो हमारे पास बी बनेगा। उसके बाद 7 है एन इक्वेशन ऑफ द टाइप, उसने एक इक्वेशन दी है 3x प्लस 3 माइनस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, इस इक्वेशन को अगर देखें तो ये डेफिनेशन एक बन रही है, किसकी डेफिनेशन बन रही है? अगर आपका वेरिएबल जो है एक्सपोनेंट में आ जाए, पावर में आ जाए, तो उसको हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन है कि अगर आपका वेरिएबल जो है एक्सपोनेंट में चला जाए, पावर में चला जाए, तो वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होगी। तो ये वाली इक्वेशन जो है ये एग्जाम्पल है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की, तो इसका ऑप्शन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होगा। तो 7 का जो ऑप्शन है वो हमारे पास ए है, इसका ऑप्शन ए। उसके बाद द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन उसने दी है, इसका हमने सॉल्यूशन सेट देखना है। एट है हमारे पास, इक्वेशन है 4x² माइनस 16 इज इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन सेट। अब इसमें देखें कुछ कॉमन है, 4 कॉमन है, तो इधर क्या रह जाएगा x², इधर -4 × 16 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 4 एक कांस्टेंट नंबर है, 4 कभी भी 0 नहीं होता। 4 को सेपरेट करने का मेथड ये होता है कि आप इस तरह लिखें 4 इज़ नॉट इक्वल टू 0 बट x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको आप सॉल्व कर लें। एक ऑप्शन ये, दूसरा ऑप्शन ये है 4 इधर मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड, 0 को 4 पे डिवाइड करेंगे आंसर 0 ही आएगा। तो यही एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा x² माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर वो आप नहीं करना चाह रहे, 2 स्टेप 3 में आ जाएगा, तो आप उस स्टेप्स को बचाएंगे। तो 4 इज़ नॉट इक्वल टू 0 बट x² माइनस 4 इक्वल टू 0, यहाँ से आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो ये क्या बनेगा, -4 इधर आएगा तो +4, x² इज इक्वल टू 4, दोनों तरफ आप इसके स्क्वायर रूट ले लें। तो स्क्वायर रूट क्या बनेगा, x², इसका स्क्वायर रूट, इधर 4 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, x इज इक्वल टू, जब भी स्क्वायर रूट आप रिमूव करते हैं आंसर प्लस माइनस में आता है, और 4 का स्क्वायर रूट जब वो हमारे पास 2 होता है। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी। इसमें जो है हमारे पास वो यही उसने पूछा था कि इसके रूट्स बताएं या सोल्यूशन सेट बताएं। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा +-2 जी। तो ये हमारे पास ऑप्शन है सी, 8 का ऑप्शन सी। उसके बाद लास्ट MCQs है, वो क्या है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एक इक्वेशन है, उसने वो इक्वेशन कौन सी दी है, 2x4 माइनस 3x³ प्लस 7x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन दी, उसने ये पूछा है कि ये कौन सी टाइप है। तो ये हमने क्वेश्चन इस तरह का किया था कि पूरी इक्वेशन को x² से डिवाइड किया था, फिर हमने x² वाली टर्म्स को साइड पे किया था, एक यानी कंबाइन किया था, फिर x वाली वैल्यूज़ को कंबाइन किया था, फिर हमने लेट किया, उसको सॉल्व किया। तो अभी उसने हमसे टाइप पूछी है, तो ये टाइप कौन सी है हमारे पास, ये रेसिप्रोकल इक्वेशन की टाइप है, क्योंकि ये रेसिप्रोकल जब हमने कॉन्सेप्ट देखा था उसी से रेलिवेंट इस तरह का इक्वेशन सॉल्व किया था। तो ये रेसिप्रोकल इक्वेशन की एग्जाम्पल है या इक्वेशन। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा रेसिप्रोकल इक्वेशन, ऑप्शन ए। तो ये हमारे पास MCQs इसके कंप्लीट हो चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल अब इसमें कोई मसला आएगा, उम्मीद है समझ आ गए होंगे सारे। इसमें जितने भी हमने देखे हैं, जितने भी MCQs हमने देखे, उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब इसमें ज़रा इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लें, इम्पोर्टेंट कौन सी हैं ये मैं आपको ज़रा हाईलाइट करवा देता हूँ, वो आप साथ साथ नोट करते जाएंगे। सबसे पहले डिफ़ाइन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जी। सबसे पहले डिफ़ाइन है, देख लें। डिफ़ाइन में सबसे पहले आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफ़ाइन करें, इसको सेकेंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं।
बस ये माइंड में रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड क्या है जी, सेकंड इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पेपर में अक्सर पूछी जाती है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है। उसके बाद इसके मेथड है, कितने मेथड है, जस्ट नाम पूछ लेगा कि टेल द नेम ऑफ मेथड ऑफ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड, जस्ट नाम पूछ लेगा तो वो आपने बता देनी। तो मेथड्स नेक्स्ट आपका एमसीक्यू यानी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं जी। उसके बाद बाकी इसमें एग्जांपल्स वगैरह आपने देखते रहना, इसमें कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसकी डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला की डेरिवेशन ये मैंने खुद करवाई हुई। ये लेक्चर नंबर तकरीबन होगा 5 या 6 के अंदर होगा, ये आप देख लेंगे वहाँ से, ये करवाइए। फिर यूज़ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आगे इसकी एक्सरसाइज ये आप सॉल्व कर लेंगे। एक्सरसाइज में भी मोस्टली एक चीज़ याद रखनी है, जब भी वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा ना, आपसे मेथड यानी अप्लाई करवाएगा किसी क्वेश्चन में, कभी भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं देगा, इतना टेक्निकल क्वेश्चन नहीं देगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा सा देगा। हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन में वो फिर आपसे डेफिनेटली डिटेल में कोई कम्प्लेक्स सा पूछेगा तो उसको आप सॉल्व करेंगे, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में वो फेमस सा पूछेगा, आसान सा पूछेगा, तो इसमें वो डरने वाली बात नहीं कि पता नहीं होगा भी या नहीं। तो ये ज़रा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें, इसकी इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इसमें रेसिप्रोकल इक्वेशन की डेफिनेशन ये इंपॉर्टेंट है। रेसिप्रोकल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आ जाएगा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के बाद आगे चलें तो आगे रेडिकल इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है रेडिकल इक्वेशन वाली भी। जी, उसके बाद आगे ये चैप्टर हमारा क्लोज हो गया और एमसीक्यूज़ हमने कर लिए हैं। उम्मीद है ये समझ आ गई होगी। ये कुछ डेफिनेशंस हैं और इसमें की पॉइंट है इंपॉर्टेंट। बाकी एक्सरसाइज के डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे, वो मैंने 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं और उसमें भी ट्रिक है कि बताइए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वो आपसे छोटा सा, जिसको आप कहते हैं ये तो मुझे आता है, ये तो मैं कर लूँगा, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपको बाज़ औक़ात प्रॉब्लम कर देता है। वो बिल्कुल ऐसा पूछता है आपसे छोटा सा क्वेश्चन कि आपको पता ही नहीं होता। मोस्टली इस तरह का क्वेश्चन है। इधर मैंने एक लिखा था 4x² - 16 = 0, इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछ लेगा। ये एक MCQs में आया हुआ, वो इसका शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, बड़ा आसान सा। 4 कॉमन है, x² - 4, उस पर चाहे फार्मूला लगा, चाहे इसको दूसरी तरफ ले के जाके सॉल्व करने, तो ये आप पे इस तरह का छोटा सा क्वेश्चन भी वो आपसे पूछ लेगा। तो उम्मीद है ये छोटी छोटी बातें समझ आ गई होंगी जो मैंने आज के लेक्चर में बताई। इसमें मकसद यही था, इसको बताने का मकसद यही था कि आपको ज़रा डायरेक्शन मिल जाए कि आपने इसकी तैयारी किस तरह करनी है। तो उम्मीद है ये सारी बातें आप अपने माइंड में रख के इसकी तैयारी करेंगे और आपको कोई भी किसी किस्म का मसला नहीं आएगा। फिर भी मसला आएगा, लेक्चर्स मेरे अवेलेबल हैं, वहाँ आप उनको देखें, मेथड को समझें, बड़ी डिटेल्ड में मैंने सारे बताए हैं, तो आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। फिर भी कोई मसला होगा तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लें, किसी भी थ्रू मैं आपको इसका जो भी आपका प्रॉब्लम होगा उसका सलूशन बताऊंगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं वाइंड अप करते हैं। ओवरव्यू था, ओवरव्यू डिटेल्ड हमने देख लिया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तमाम स्टूडेंट जो हैं इससे फ़ायदा उठाएँ। ख़ास तौर पे ये आपको ओवरव्यू वाला लेक्चर जो है ना, इसको तवज्जो से देखा करें ताकि आपको पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट मिल जाए, इसमें है क्या चीज़ें और इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किसको हमने प्रेफरेंस देनी है। तो उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।